गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। तो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि हम केमिस्ट्री में ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि भाई 1 किलोग्राम नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो ऐसे बोलते हैं कि मोल, 1 मोल लिया। तो अलग अलग यूनिट बना रखी है हमने। ऐसे ही और भी यूनिट बना रखी है कि हमें अगर सॉल्यूशन से डील करना, सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है आपस में, तो कोई सॉल्यूशन से डील करना कि भाई इतना सॉल्यूशन लिया, इतना सॉल्यूशन लिया, तो उसको हम किलोग्राम में, लीटर में ऐसे नहीं बोलते। उनको अलग अलग उसके हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से बोलते हैं कि इतना ml लिया इस कंसंट्रेशन का। तो वो कंसंट्रेशन एक अलग पॉइंट है। उस कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि ए और बी दो चीज़ें थी। बी मान लिया पानी है और ए मान लिया चीनी है, मान लिया हमने। तो मैं कहूँ कि भाई मेरे को ज़्यादा मीठा पीना है, तो मैं कहूँगा भाई 2 चम्मच डाल दे एक गिलास में। किसी को और ज़्यादा पीना बोलेगा 4 चम्मच डाल दे। तो ऐसे चम्मच ना बोलते हुए या उसकी अमाउंट ना बोलते हुए हम ये बोल देते कि इतनी कंसंट्रेशन का बना दियो सॉल्यूशन, इतना मीठा बना दियो। तो इस तरीके से हम बोल देते कि इतनी कंसंट्रेशन का बना दियो। और वो कंसंट्रेशन बोलने के तरीके भी अलग अलग है। कोई बोलेगा कि 2 चम्मच, और मान लिया मेरा चम्मच ऐसा है कि भाई वो जो मेरा, मान लिया मैं बड़ा चम्मच यूज़ करता हूँ, तो मैं बोलूँगा 1 बड़ा चम्मच। तो मैंने बोला 1 बड़ा चम्मच, वो बोलेगा 2 छोटे चम्मच। मान लिया दोनों की अमाउंट बराबर ही है, मेरे 2 छोटे, उसके 2 छोटे चम्मच में बराबर हो जाती है, मेरे 1 बड़े चम्मच में उतनी हो जाती है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो ऐसे ये अलग अलग बोलने के तरीके के हिसाब से अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स बनाई हुई कि कितना, मतलब फिर हमें ये नहीं वो बताएगा वो कि कितने ग्राम डाल दे, वो हमें अपने आप निकालना पड़ेगा कि उसने बोला भाई 250 ml सोल्यूशन बना लिया इस कंसंट्रेशन का। तो वो हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम पानी कितना लें, हम वो ए चीज़ जो थी, जो सोल्यूट वो था, जो आपने चीनी की जगह जो भी कुछ घोलना था केमिकल, वो कितना घोले। ठीक है, जैसे बोले NaCl का सोल्यूशन बना ला, NaCl नमक का, तो NaCl कितना डालना पड़ेगा। तो NaCl की अमाउंट हमें अपने आप डिसाइड करनी पड़ेगी। वो जो कंसंट्रेशन बोलेगा और जो वो अमाउंट बोलेगा आपको कि आपको इतना ही सॉल्यूशन चाहिए, उसके हिसाब से। तो ये लेबोरेटरी में जब हम रिएक्शंस करते हैं, सॉरी रिएक्शन नहीं मतलब प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है भाई। 10 ml हमें यूज ही कितना करना, मान लिया 10 ml, तो 10 ml के लिए हमने कितना वो डालना पड़ेगा, जो आपका पानी है, या कितनी जो दूसरी चीज़ है जैसे NaCl वो कितना डालना पड़ेगा सिर्फ 10 ml के लिए, क्योंकि ज़्यादा को यूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई 5 लीटर में घोल दिया, ऐसे नहीं। अगर 10 ml बनाना तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 ml ही पानी लेंगे, मतलब इतना ही बनाएंगे ताकि अपना केमिकल वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से जो हम यूनिट्स पढ़ते हैं हमने चेंज कर लिया है उनको बनाने के तरीके को, सॉल्यूशंस को, तो उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स से पहले हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन पढ़ा है सबने, क्या होते हैं कि जिसमें एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोलवेंट। तो जब सोल्यूट को सोलवेंट में मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है बेटा, जो कम मात्रा में यूज होता है, जिसकी अमाउंट क्या होती है, कम। और सोलवेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। ठीक है, तो जो कम मात्रा में यूज होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। जैसे पानी हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, चीनी कम मात्रा में ली जाती है ना, तो चीनी क्या होगी, सोल्यूट, पानी क्या हो गया, सोलवेंट। तो इस तरीके से सोल्यूट सोलवेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हो, 3 की डेफिनेशन। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो कम मात्रा में उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। द सब्सटेंस विच इज इन मोर या एक्सेस अमाउंट इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट। तो इनकी डेफिनेशन दे सकते हो। अब कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ पे मेन बता रहा हूँ, सारी नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक तो मोल फ्रैक्शन, जो 4 काम की वो पढ़ेंगे, जो ज़्यादा काम आती है अपनी। एक पढ़ेंगे मोलैरिटी, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो तुम। एक नॉर्मेलिटी और एक मोलैलिटी। तो ये सब चीज़ें सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये बोलने के तरीके हैं बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, क्या सिर्फ कि कितने अमाउंट क्या चाहिएगा, तो उसके बोलने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो देखो मोल और उसका फ्रैक्शन, अब 2 चीज़ें ऐड की गई हैं, हो सकता है कि 3 भी चीज़ ऐड की गई हो, लेकिन मोस्टली हम यही देखते हैं कि 2 ही चीज़ ऐड की हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट।
तो दो चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। कोई एक चीज़ थी ए और एक चीज़ क्या थी बी। तो ए की कुछ अमाउंट होगी, ए की क्या होगी कुछ अमाउंट, बी की भी क्या होगी कुछ अमाउंट, जो कि किस में होंगी ग्राम्स में, ठीक है। ए का भी कोई क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि हर एक चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे चीनी है, चीनी भी अपनी क्या होती है C12H22O11, तो उसका भी फॉर्मूला है। पानी है, जैसे सोल्यूएंट जो ले लिया वो पानी है, H2O क्या है H2, तो उसका भी फॉर्मूला है। तो एक दोनों का फॉर्मूला होगा, अमाउंट होगी जो आपने ले ली, ठीक है। ये जो सोल्वेंट होता है उसकी ग्राम की बजाय आप ml भी बोल सकते हो क्योंकि वो लिक्विड है। फॉर्मूला होगा तो उससे क्या निकलेगा उसका मोलिकुलर मास। तो दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो ग्राम पे एटॉमिक उस पे उसके मास पे नॉर्मल मास पे, और एक मोलिकुलर मास पे मोलिकुलर मास पे। अब जब तुम्हें ए का ग्राम में मास भी दे रखा है, ए मैं सोल्यूट लेके चलूँगा हरदम, बुक में सोलवेंट ले रखा है ए, उस पर ध्यान मत देना, अपने हिसाब से चलेंगे। बी मैं सोलवेंट लेके चलता हूँ, तो सोल्यूट है जो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो n बाय ए। एन के बटे में ए लिखने का क्या मतलब है, n तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ए मतलब सोल्यूट के मोल्स, तो वो क्या होंगे कि मास ऑफ ए बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए। सीधी सी बात है, यही समझाया था ना तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास को हम W से डिनोट करेंगे, गिवन मास पूरा ना लिखना पड़े उसकी वजह क्या लिख देंगे, लिखना पड़े उसकी वजह क्या लिख देंगे W। और ए क्यों लिखा, ए डिनोट करता है कि ये सोल्यूट क्या है मास। ऐसे ही मोलिकुलर मास को हम M ना लिखते हुए M भी यूज़ कर लेंगे, और नीचे ए क्या बताएगा कि ये उसका है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इस ऐसी तरीके से सोलवेंट के क्या हो जाएंगे WB बाय MB। WB क्या आएगा यहाँ से, ये WB है, ये मोलिकुलर मास होगा, ये क्या है MB। अब इन दोनों को कर दिया डिवाइड, यहाँ से कुछ वैल्यू आई होंगी, है ना। तो Na की कुछ वैल्यू आई, NB की कुछ वैल्यू आई, मान लिया Na है, ठीक है। Na मान लिया आपका सिंपल से शब्दों में मान लूँ मैं, मेरे पास NaOH है, NaOH। तो NaOH मैंने ले लिया 40 ग्राम, कितना ले लिया 40 ग्राम। तो इसका ये तो हो गया WA, क्या हो गया बेटा WA। इसका Ma क्या होगा वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। Na क्या है 23, ऑक्सीजन क्या है 16, H क्या है 1, तो कितना हो गया 40। तो ग्राम में 40 था, मोलिकुलर मास भी 40 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गई 40/40, क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे पानी ले लिया मैंने, पानी का फॉर्मूला मोलिकुलर मास Ma क्या हो जाएगा, Ma हो जाएगा 18, 2 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, पहले भी निकलवाया हुआ है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आगे बी के, क्या आगे मोलिकुलर मास नीचे, और गिवन मास मान लिया 90 दे दिया, अमाउंट कितनी दे दी 90 ग्राम ले ली। 90 ग्राम या ml बराबर हो जाती है, क्योंकि H2O की डेंसिटी 1 होती है, याद रखना, जितना H2O ग्राम में लिखोगे उसी को मिलीलीटर में बोलते हैं, तो बात वही है। तो ये हो गया 5, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5। अब ये तो तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ध्यान रखना अभी तक तुमने क्या निकाले नंबर ऑफ मोल्स, अभी तुम मोल फ्रैक्शन पे नहीं गए हो। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एक्स बोल सकते हैं, इसको काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं काई। तो काई ऑफ ए, इसका मतलब है ये जो साइन अगर आ गया तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन, क्या आ गया बेटा मोल फ्रैक्शन। अगर n है तो नंबर ऑफ मोल्स, और अगर ये आ गया तो उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि पैरों में क्या है ए। तो अगर आपको ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर बाय Na प्लस में Nb, सिंपल से शब्दों में क्या कहें Na बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे, मतलब Na कितने थे 1, Na कितने थे दोबारा से 1, Nb कितने थे 5, तो क्या आ गया आंसर 1/6। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके XA के, मतलब A के। तो XA कितना आ गया 1/6, तो 1/6 कितना होता है 16.67% आ गया, है ना। तो 16.67% आ गया XA। अब अगर XB निकालना हो तो XB कैसे निकालोगे, XB निकालोगे, ये तो परसेंटेज निकाल दी मैंने, ठीक है, और 1/6 हो गया। 1/6 को अगर पॉइंटों में लिखोगे तो पॉइंटों में कितना हो जाएगा, उसको करके देख लेंगे। तो देखते हैं इसको करके एक बार, पहले XB निकाल देता हूँ। तो XB के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा NB बाय में बेटा Na प्लस में NB,
तो एन बी कितने थे 5, एन ए कितने थे 1, एन बी फिर से कितना था 5, तो 5/6, तो 5/6 कितना हो जाता है, इसको देखेंगे कितना पॉइंटों में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कितना लिखते हैं 1/6, तो 1/6 की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, 6.0, 6 1 जा 6, तो मेरे हिसाब से 0.16 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.83 कुछ करके, या 0.84 मान लो, ताकि इन दोनों का टोटल 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 0.16 आ गया, ये क्या आ गया 0.84, तो एक्स बी कितने आ गए 0.84। एक्स बी आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, 1 में से माइनस कर दो एक्स ए को, देखो एक्स बी क्या था 1 माइनस एक्स ए क्या था 0.16, तो माइनस करोगे तो भी कितना आएगा 0.84। तो अगर आपके पास एक चीज़ के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आ गए हैं, मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे के भी निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ये सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन के बस यही है भाई फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना तो ए के मोल्स ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बी के निकालने तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। पहले मोल्स निकालो फिर उनको डिवाइड करो टोटल मोल से, तब मोल फ्रैक्शन आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है बेटा, और कुछ नहीं। इसको बुक में खोल के भी दे रखा है, खोल के कैसे दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन ए क्या है, एन ए क्या है WA/MA, WA/MA, और फिर से एन ए क्या है WA/MA, WB/NB क्या है WB/MB। तो इसको ऐसे भी दे रखा है। फिर एक और चीज़ भी दे रखी उसने बोला कि अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो, ये क्या हो बहुत ज़्यादा कम हो इसके मुकाबले, तो ये नेगलेक्ट हो जाता है नीचे वाला, तो क्या हो जाता है ये WA/MA WB/MB। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और WA किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे MB से, MA और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसने फॉर्मूला क्या बना दिया, इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से बन जाएगा WA मल्टीप्लाई हो जाएगा MB से, और MB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा WB से, तो WB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा MA से। तो ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गए A। तो A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसका मास ऊपर गिवन मास और दूसरे का मोलिकुलर मास ऊपर। ठीक है, और XA निकाल रहे थे तो WB नीचे और MA नीचे, और अगर आप निकालोगे XB या निकालोगे XB तो WB ऊपर MA ऊपर, और इसका मतलब उल्टा हो जाएगा कब, जब ये कंसंट्रेशन बहुत कम हो, 5% से क्या हो कम हो। यहाँ पे 16% था, ये कितना परसेंट था 16, तो यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करेंगे बेटा, जब ये परसेंटेज 5% से कम हो तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात है, मतलब 0.95 फ्रैक्शन हो किसका XB का, और XA कितना हो कितना 0.05 तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है, या ये बहुत कम हो तो इस तरीके से हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेटा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है कि XB क्या होता है 1 - XA, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं XA इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा XA + XB = 1। तो ये जो बताए हैं ये और ये सब याद रखने फॉर्मूले बेटा, ये तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में था ये मोल का फ्रैक्शन, पहले मोल बनाओ उनके बना दो फ्रैक्शन हिस्सा, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन की टोटल मोल में वो कितना हिस्सा दे रहा है, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं सिंपल से शब्दों में। ठीक है भाई, आगे चलो आगे देख लेते हैं। अगला आ गया भाई मोलरिटी। मोलरिटी सीधा सा याद रखना है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, the ratio of number of moles of solute to volume of solution in liter, volume of solution in liter। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये रेशियो है, रेशियो तो मतलब डिवाइड है किसका नंबर ऑफ मोल्स का। तो मोलरिटी का सिंबल है बेटा M, जैसे मोल फ्रैक्शन का था X, उसको क्या लिखते हैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने अभी बताया था क्या होता है, ए ही लेके चलूंगा हमेशा सोल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स n। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना सॉल्यूशन, फोकस रखना यहाँ पे सॉल्यूशन, और वो किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम वो भी किस में, लीटर में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है m का, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर में। फिर इसी को आगे खोल के लिखें तो Na क्या होता है, अभी बताया था WA बाय Ma, और इन टू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में, लीटर में। अगर ये वॉल्यूम लीटर में नहीं है, वॉल्यूम क्या है, लीटर में नहीं है, मान लिया ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो ऊपर गुणा में 1000 कर देंगे। तो ऐसे ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस सीधे सीधे से, कि m का फॉर्मूला ये है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने इसको खोल के लिख लिया। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स है तो वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, गिवन मास दे दिया और फिर फॉर्मूला दे दिया, तो उससे पहले WA और M में निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, गुणा में वॉल्यूम कर दोगे। जैसे वो बोले कि आपके पास बेटा H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या है आपके पास, H2SO4 18 की जगह इसको आसान करने के लिए 98 ग्राम ले लो, एज सिंपल बनाने के लिए, चलो 98 छोड़ो तुम, 49 ग्राम ले लो। 49 ग्राम क्या है, H2SO4 इज वो क्या है, डिजोल्ड, इज डिजोल्ड, डिजोल्ड मतलब घोला गया है इन 90 ml ऑफ वाटर, इन 90 ml ऑफ वाटर, 90 की जगह चलो 100 कर लो, ये इसलिए कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मतलब कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। 100 ml ऑफ वाटर, तो इसमें मिला के 100 ml ऑफ वाटर नहीं, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन आपका 100 ml है। तो देखो अभी जब ऐसा कुछ लिखा हो तो तुम्हें क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला निकालना है। उसने कहा कि मोलरिटी निकालो, ठीक है, तो ग्राम दे दिया, H2SO4 दे दिया, तो यहाँ से सॉरी पहले लिखो WA क्या है, पहले सबसे पहले सवाल नहीं करना तुम्हें, गिवन लिखो, WA कितना है 49 ग्राम, MA कितना, मोलिकुलर मास H2SO4 का बताया था कितना होता है 98, और V कितना दे रखा है 100 ml। आपको ये तीन ही चीज़ तो चाहिए फॉर्मूले के लिए, आपके पास तीनों है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 49/98 इंटू 100। अब ये ml में है तो ऊपर गुणा में क्या हो जाएगा 1000, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 49 1 जा 49, 49 2 जा, तो 10/2 आ गया, क्या आ गया 10/2, तो मतलब क्या आ गया 5। तो मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स पर लीटर होती है, ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास नीचे होता है, ग्राम मोल इनवर्स पर लीटर, या बोल देते हैं ग्राम मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, तो ये यूनिट होती है, याद रखना। या खाली इसको ऐप से भी लिख सकते हैं, 5 उत्तर आ गया तो इसको ऐसे भी लिख देता वो 5m, तो भी ये मोलरिटी ही है, इसका मतलब क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का इतना सा फॉर्मूला बेटा, सीधा सीधा याद रखना है, कुछ नहीं करना, और ये होगी मोलरिटी, एक फॉर्मूला है, याद करना है। ऐसे ही एक चीज़ है मोलरिटी। अब इसको करने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ, नॉर्मेलिटी। क्यों नॉर्मेलिटी क्यों पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। जो नॉर्मेलिटी है उसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, नहीं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स की बजाय नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि गिवन मास ग्राम में ऊपर, नीचे मोलिकुलर मास, तो ग्राम मोल बोल देते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे Na था, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो Na नहीं है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो तुम्हें ये पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होती है पता होना चाहिए। तो देखो ग्राम पर इक्विवेलेंट, जैसे ग्राम मोल का मतलब था गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट का मास है ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ग्राम तो क्या होगा गिवन मास, बटे में जो इक्विवेलेंट मास होता है, क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट मास। तो जो इक्विवेलेंट मास होता है ये होता है मोलिकुलर मास बटे में n फैक्टर, बटे में क्या होता है n फैक्टर। तो गिवन मास, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास बटे n फैक्टर, n फैक्टर गिवन मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास बटे मोलर मास गुणा में n फैक्टर, गुणा में n फैक्टर।
तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गुणा में एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर, इंटू में एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गुणा में एन फैक्टर, बटे में क्या आ गई, वॉल्यूम, बटे में क्या आ गई, वॉल्यूम लीटर में। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एन क्या होता है, WA/MA। तो सीधा सीधा नॉर्मेलिटी को यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, जैसे मोलरिटी को एम से, क्या हो जाएगी, WA/MA नीचे वॉल्यूम गुणा में एन फैक्टर। अगर ये लीटर में है, मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या कर दोगे 1000। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, इसी के जैसा फॉर्मूला है ना, बस गुणा में क्या करना है, एन फैक्टर। सर ये एन फैक्टर क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपाउंड पे। तो याद रख लो कि NaCl का क्या होता है +1। अब अलग अलग का मैं तुम्हें समझा भी दूंगा कि इसका फैक्टर कैसे आता है, किसका कैसे आता है, फिर वही बात लास्ट में याद ही करना तुम्हें। तो सीधा बता रहा हूँ, NaCl दे रखा हो तो +1, HCl दे रखा हो तो +1, H2SO4 दे रखा हो तो +2, या खाली 2 बोल सकते हो, प्लस की तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस में ही होता है ये। HCl दे रखा हो तो हो गया 1, और जैसे बोल सकते हैं, जैसे NaOH दे रखा हो तो 1, MgOH2 दे रखा हो तो 2, ठीक है, और NaOH दे रखा हो तो लिख दिया NaOH, और जैसे Na के साथ Na2CO3 दे रखा हो, जो दिया नहीं होगा उसके लिए भी 2 होता है, और आपके लिए क्या दिया होगा, HCl हो गया, ये हो गया, HNO3 दे रखा हो तो उसके लिए क्या होगा 1। तो यही आपको मिलेंगे, तो ये एज इट इज़ याद कर लेना, यही आपको मिलेंगे मोस्टली आपके सोल्यूट। तो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है एन फैक्टर सोल्यूट का, तो सोल्यूट का एन फैक्टर है, यही आपको सोल्यूट मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनमें से जो इनका एन फैक्टर मैंने तुम्हें वैल्यू बता दी डायरेक्ट, वो यहाँ पे पुट कर देना। तो ये होगी नॉर्मेलिटी। अब एक आ गई मोलैलिटी। अब ये भी इसी से जुड़ी हुई है लगभग, ठीक है, जुड़ी हुई है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। ये भी ऊपर तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है, नीचे है गिवन मास या मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो मोलरिटी और मोलैलिटी, लिटी L, जिसमें मोलैलिटी है उसमें नीचे लीटर नहीं है, उसमें किलोग्राम है, और जिसमें L नहीं था, मोलरिटी था, R था, उसमें नीचे लीटर था। ये याद रखना, मतलब डिफरेंस रखना, लिटी में नीचे किलोग्राम होता है। दूसरा सोलवेंट का होता है, किसका होता है, सोलवेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्यूशन तो दोनों का मिक्सचर होता है, तब जाके कितना बना। यहाँ पे सोलवेंट का खाली, कि सोलवेंट कितने किलोग्राम में है वो, तो उसका मास, और ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स है ही। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मोलरिटी को छोटे m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को छोटे m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बन गई, सॉरी नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे इसकी ग्राम मोल पर लीटर बन रही थी, इसकी क्या बन जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर बनेगी, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी बनेगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलरिटी, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, WA/MA। और मास को, मास मतलब किलोग्राम में, ग्राम में, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से, किसका, सोलवेंट का। तो सोलवेंट क्या होता है बताया था मैंने, बी लेके चलेंगे तो WB, तो सिर्फ फॉर्मूला ये रखना है, और ये किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर क्या कर देंगे, गुणा में 1000, WA/MA इंटू WB। WB क्या है, अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देंगे 1000। तो ये बेटा फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, बस और कुछ नहीं। जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू पुट करते जाओ, सवाल करते जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम मोल पर kg, है ना, नीचे किलोग्राम है तो kg हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मोलैलिटी याद रखनी है। तो ये होगी मोलैलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। अब थोड़े से इनके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, ठीक है। पहले जो नॉर्मल दे रखे हैं वो करके देखें, ट्राई करके देखें, और इनको समझे कि ये क्या था, ठीक है। मतलब ये कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। तो पहले ये समझो, फॉर्मूले याद करो, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो देखो ट्राई करके, आसान वाले, जो मुश्किल है फिर वो मैं समझाता हूँ, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू।